नमः सिद्धेभ्यः। आप लोग आवाज़ ऐसी आ रही जैसे कल उपवास था आप लोगों का। भोजन किया था कि नहीं? कल किया था ना, सबने किया था। जोर से बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नर्दसणमयाणं तैलोह सिंहराणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चरित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। परम पूज्य मुनि 108 श्री विज्ञ सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं और उनके समक्ष बोलना यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, फिर भी उनका आदेश, उनकी आज्ञा, उसी को पालन करते हुए उनके चरणों में रहकर जो कुछ भी सीखा उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे और पूज्य गुरुदेव का समझना खराब लगे उसे हमारा समझ लेना। बात आती है आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं नाणम नरस सारो सारो व्यहोय सम्मतम सम्मत्ताओ चरणा चरण स्योन्तीर्ण पाण। अर्थात यदि पूछा जाए कि मनुष्य जीवन का सार क्या है, मनुष्य जीवन का सार क्या है? क्या है सार? अक्षय जी, अलिया जी, मनुष्य जीवन का आखिर सार क्या है? बताइए, पता है क्या? बोले पता नहीं क्या है। हमारा जीवन चलता जा रहा है, हम चलते जा रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपने जीवन का सार नहीं मालूम है कि आखिर इस मनुष्य जीवन का सार क्या है। आप ट्रेन में बैठ जाइए, कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहेंगे पता नहीं, तो सामने वाला क्या कहेगा? कैसा पागल है, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, ट्रेन में बैठा है और इसे ये ही नहीं पता है कि कहां जाना है। वही स्थिति आप लोगों की है। ये मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया,
मनुष्य जीवन पा लिया और ये नहीं पता है कि इस मनुष्य जीवन का आखिर सार क्या है, ये हमें क्यों मिला है, क्यों प्राप्त किया है इसको हमने। मनुष्य जीवन को तीर्थंकर भगवान ने भी प्राप्त किया, चक्रवर्तियों ने प्राप्त किया, महापुरुषों ने प्राप्त किया और हमने भी प्राप्त किया है। उन्हें मालूम था कि इस मनुष्य जीवन का सार क्या है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल गए, वन को चले गए और उन्होंने अपने सार को प्राप्त कर लिया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि नाणम नरस सारो, नाणम नरस सारो। जीवन का सार क्या है, मनुष्य जीवन का सार नाणम ज्ञान, ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है। यदि आपने अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया तो ये मान के चलना कि हमें मनुष्य जीवन का सार नहीं मिल पाया। और ज्ञान भी कौन सा, कौन सा ज्ञान है, कौन सा, सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान, बोले हमने तो ज्ञान के सार को प्राप्त कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, सीए कर लिया, एमबीए कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, बीई कर लिया, एम आदि आदि अनेक अनेक डिग्रियों को प्राप्त कर लिया, अब तो सार को प्राप्त कर लिया। नहीं नहीं, ये सार नहीं है। तो आचार्य महाराज कहते हैं नानम नरस सारो, और सारो भी हो सम्मतम। वह ज्ञान भी कैसा होना चाहिए, सम्यक्त के साथ होना चाहिए। यदि सम्यक्त नहीं है तो वह तुम्हारा ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। कितना भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञान भी तुम्हारा कोई काम का नहीं है। इसलिए नाणम नरस सारो, सारो भी हो सम्मतम। ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है और वह सार भी सम्यक्त सहित है तो सार है। अगर सम्यक्त नहीं है तो वह भी सार नहीं है। चाहे भले ही तीर्थंकर भगवान हो, तीर्थंकर भगवान उन्होंने सार को जाना, मुनि व्रत धारण किया, मुनि बने। काय के लिए बने, काय के लिए बने, तप करते थे, ध्यान करते थे, उपवास करते थे। काय के लिए किया, सारा का सारा जितनी जितनी क्रियाएं की, जितना जितना किया, सब कुछ केवल केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया था। और जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करना। कौन हो गए, अब वो कृतकृत्य हो गए। जो कुछ भी करना था सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा। कब तक, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक उन्हें सब कुछ करना पड़ा। और केवल ज्ञान प्राप्त होते ही अब सब कुछ बंद कर दिया। ना तो उन्हें उपवास करना है, अब उपवास वो तो ऑटोमेट चल ही रहे हैं। खाने की इच्छा खत्म हो गई, अब ना ध्यान की आवश्यकता है, ना तप की आवश्यकता है, सब कुछ कर चुके। कब तक, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है हम कृतकृत्य हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का सार यदि कुछ है तो क्या है, ज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्ति में हमने इस जीवन को लगा दिया, कहते हैं ना जीवन है पानी की कब मिट जाए रे। ये जीवन क्या है, जीवन कैसा है, ये जीवन कैसा है, पानी की बूंद के समान है। ये हमारा जीवन पानी की बूंद के समान है। पानी की बूंद यदि किसी पत्थर पर डाल दी जाए तो बूंद का क्या होगा,
थोड़ी देर में सूख जाएगी, थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। और वही बूंद अगर किसी सागर में मिल जाए तो क्या होगा? अगर वही बूंद किसी सागर को प्राप्त हो जाए तो सूरज में भी इतनी ताकत नहीं है कि उस बूंद के अस्तित्व को मिटा सके, उस बूंद को सुखा सके, किसी में इतनी ताकत नहीं है। इसी प्रकार से ये हमारा जीवन यदि संसार में लग जाए तो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यही जीवन हमारा यदि परमात्मा में जाकर के मिल जाए तो ये जीवन कैसा हो जाएगा? अजर अमर हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। आपको ये मनुष्य तन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये शरीर कैसा है? अपन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? काना पोड़ा पड़ा हाथ ले चूसे तो रोवे, और भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। क्या मतलब इसका पता है? क्या पता? हमें क्या पता? पढ़ लेते हैं, जिन वाणी में लिखा है। किसने लिखा है? जुगल किशोर जी ने लिख दिया है, हम पढ़ लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और पाना क्या चाहते हैं? सम्यक ज्ञान। पाना क्या चाहते हैं? सम्यक दर्शन। पाना क्या चाहते हैं? मोक्ष। क्या पाना चाहते हैं? रत्नत्रय। और ये मालूम नहीं है कि काना पोड़ा पड़ा हाथ, इसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं मिलने वाला है। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आराम से पढ़ो। अभी हम लोग सागर में थे, विदिशा में थे, और कई जगह, कई अन्य जगह। हमने पूछा, पुरुष लोगों से पूछा, माताएं भी बैठी थी, पुरुष लोग भी बैठे थे। हमने कहा कि पूजा कितने वर्ष से कर रहे हैं? बोले महाराज 20 वर्ष हो गए। किसी ने कहा 30 वर्ष हो गए। हमने कहा कि हम एक लाइन पूछ रहे हैं आपसे, उसका अर्थ बता दीजिए। हमने कहा अति सबल मद कंदर्प जागो क्षुदा उरग अमान है। इसका अर्थ बता दीजिए, क्या अर्थ है? आप लोगों को पता है किसी को? अति सबल मद कंदर्प जागो क्षुदा उरग अमान है, दुष्चय भयानक तासु नासन कोसु गरुण समान है। इसका अर्थ मालूम है? आप लोगों को मालूम है? वहां तो नहीं बता पाया किसी ने, एक भी ने हाथ नहीं उठाया। बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग पुजारी थे, पूजा करने वाले थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक भी ने हाथ नहीं उठाया। कई जगह पूछा, पाना क्या चाहते हैं? सम्यक ज्ञान पाना चाहते हैं। पाना क्या चाहते हैं? सम्यक दर्शन पाना चाहते हैं। जाना कहां? मोक्ष जाना चाहते हैं। लेकिन अब मोक्ष जाना है, सम्यक ज्ञान पाना है, तो कुछ करना भी तो पड़ेगा कि घर बैठे बैठे चले जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे। पूजा कर ली, रगड़नी 2-4 पूजा कर ली, 4-6 पूजा कर ली, 10-5 पूजा कर ली, लेकिन उनका अभी तक भाव हमारे अंदर नहीं उतरा है। जब तक पूजा का भाव, जब तक स्तुति का भाव हमारे अंदर नहीं उतरेगा, तब तक हमारा भाव भी उसमें नहीं लगेगा। जब तक उसका अर्थ हमारे अंदर नहीं उतरेगा, तब तक हमारा भाव उसमें नहीं लगेगा। पूजा तो कर ली, द्रव्य पूजा कर ली, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में डाल दिया, एक कलश का द्रव्य दूसरे कलश में डाल दिया, मात्र इतना कर लिया, हो गई पूजा। उसका अर्थ क्या था, इसका हमें अभी तक अता पता नहीं रहता है। और ध्यान रखना, अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अर्थ के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक अर्थ नहीं आया है, तब तक कुछ भी नहीं आने वाला है। सम्यक ज्ञान, बात तो हम कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कितने अंग होते हैं पता है? सम्यक ज्ञान के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक किसके हैं? ओ पता नहीं किसके हैं। किसके हैं ये? और हमने किसके पूछा?
पता ही नहीं है। और पता नहीं है तो छह डाला में कहा गया है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। अब तुम्हें पता ही नहीं है तो कैसे ग्रहण करोगे, कैसे छोड़ोगे। और पाना क्या चाहते हैं? सम्यक ज्ञान। पाना क्या चाहते हैं? सार। नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये दोनों एक साथ होते हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। बातें कुछ भी करते रहो। सम्यक ज्ञान का सबसे पहला अंग होता है शब्दाचार। सम्यक ज्ञान का अंग होता है, सम्यक ज्ञान का सबसे पहला अंग है शब्दाचार। दूसरा अंग है अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, निंदवाचार, कालाचार, उपधानाचार आदि आदि। ये 8 अंग। अब लिखना है तो बाद में आना, हमारी क्लास में आना दोपहर में, उसमें लिखना। ये सम्यक ज्ञान के अंग हुआ करते हैं। और हमें मालूम नहीं है सबसे पहला शब्दाचार। सबसे पहले हम शब्दों को सुधार करके पढ़ें, सबसे पहले शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ें। ये सम्यक ज्ञान का एक अंग है सबसे पहला। और सबसे पहले ही हमारी गलती हो जाती है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं और तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण पढ़ते हैं। उसके मंगलाचरण में क्या पढ़ते हैं? वंदे वंदे तदगुण लब्ध है। अब इसमें इसका मतलब तुमने पढ़ा है कि मैं अब गुणों को पाने के लिए उनकी वंदना करता हूं। अब एक दूसरे का चेहरा देखना, अब गुणों को पाने के लिए कैसे करते हैं? अब तुमने पढ़ा है तो हम क्या करें? अब कहा तो तुमने यही है, अब देखना इधर उधर। अब गुणों को पाने के लिए वंदना करता हूं, क्योंकि जब संधि विच्छेद करेंगे तो आ इधर निकल करके आ जाएगा, ये अवगुण हो जाएगा। उनके अवगुणों को पाने के लिए मैं वंदना करता हूं। आया समझ में? अब सम्यक ज्ञान कैसे मिलेगा? और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? और सम्यक दर्शन नहीं है तो कहा गया है आचार्यों ने कि दंसन मूलो धम्मो, दर्शन का दंसन मूलो धम्मो यानी धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। जब जड़ नहीं है तो वृक्ष कैसे हो सकता है? हम धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? और धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं तो हमारे अंदर धर्म कैसे आ सकता है? इसलिए हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। तो ध्यान रखना, पूजा करो और पूजा के साथ साथ में स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। पूजन करते हैं तो 1 घंटा स्वाध्याय करो। यदि आप लोग 1 घंटा पूजन करते हैं तो 2 घंटे स्वाध्याय करो। तब उस पूजन का फल तब उस पूजन का अर्थ हमारी समझ में आएगा। और जब पूजन का अर्थ समझ में आएगा तब हम उस भाव में उतरेंगे। और जब भाव में उतरेंगे तब हमें पूजन अपना सही फल दे सकेगी, अन्यथा पूजन अपना फल भी नहीं दे सकती। पूजन का फल क्या होता है पता है? पूजन करने से क्या होता है? बोले पता नहीं क्या होता है पूजन का फल। अरे भोपाल में तो हम समझ रहे थे बहुत सारे विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पूजन से क्या होता है? पूजन का फल है जो पूजन करने वाला पुजारी है वह पुजारी भी पूज्य बन जाता है। क्या होता है? पूज्य बन जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला, भक्तामर स्तोत्र में मानतुंगाचार्य ने लिखा है कि हे भगवान, आपके भक्त यदि आपके समान बन जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। वह मालिक
जो अपने नौकर को अपने समान न बना सके, वह नौकर किस काम का? हे भगवान, वह देव किस काम के जो अपने भक्त को अपने समान न बना सकें? आप तो ऐसे देव हैं जो अपने भक्त को भी अपने समान बना लेते हैं। भगवान की आराधना करने वाला, भगवान की पूजा करने वाला पुजारी उन्हीं के समान पूज्य बन जाता है। ये पूजन का फल होता है। लेकिन पूजन का फल कब प्राप्त होगा? जब हम पूजन को अपने भाव में उतार सकेंगे। आपने सिद्ध चक्र विधान किया होगा। सिद्ध चक्र विधान में एक पंक्ति आती है, सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में एक बात आती है कि भाव कर्म बिन कर्म खिपाई, द्रव्य कर्म भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्य लिंग बिन मुक्ति पाई, यह अजोग कारज नहीं होई। भाव लिंग के बिना कभी कर्म का क्षय नहीं होता और द्रव्य लिंग के बिना कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए द्रव्य भी चाहिए और भाव भी चाहिए। अगर द्रव्य है, भाव नहीं है, तो तुम्हारी द्रव्य क्रिया कोई काम की नहीं है, और भाव है तो द्रव्य अवश्य होता है। इसलिए हमें पूजन करें, स्तुति पढ़ें, स्वाध्याय करें, उसे समझ करके, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को समझ करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें, तो आपके जीवन में सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये मनुष्य जीवन का सार प्राप्त हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव आज कहते हैं ना कि मंत्र कोई काम नहीं करते, मंत्रों में अतिशय नहीं होता है। आज हमारे गुरुदेव जब भक्तामर पढ़ाते हैं, पूजन कराते हैं, तो वास्तव में उसके भाव के अंदर उतार देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रोजेक्ट है जी। क्या प्रोजेक्ट है? पूज्य गुरुदेव का प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति के मुख पर भक्तामर होना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट है हर वेदी के सामने, हर भगवान की वेदी के सामने पुजारियों की लाइन होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में पूज्य गुरुदेव लगे हुए हैं, करते हैं। आज कहते हैं ना कि मंत्रों में अतिशय नहीं है, मंत्रों में चमत्कार नहीं है। मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया गंधोदक से, और तुमने अपनी एक फुंसी ठीक नहीं कर पाई, खूब रगड़ते रहे गंधोदक। आखिर क्यों? मैना सुंदरी की जो श्रद्धा भक्ति थी, मैना सुंदरी ने कहा था कि सुन साधु वचन हर्षी मैना, नहीं होए झूठ मुन के बेना। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति की आपके अंदर है? अगर है तो मंत्रों में आज भी शक्ति है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा पढ़ाया हुआ भक्तामर, यदि आप उसका पाठ करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उस भक्तामर को पढ़ने से ना बन सके। ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया में। अब असंभव नहीं समझना कि कोई आसमान के फूल हमें मिल जाएं, वो नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। कभी बंध्या स्त्री के पुत्र हो जाए, कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। जो संभव है, जो हो सकता है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भक्तामर के माध्यम से ना हो सके, जो पूजन के माध्यम से ना हो सके। लेकिन पूजन, भक्तामर जो पूज्य गुरुदेव पढ़ाते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं, वैसा ही होना चाहिए। अभी हमने बताया था ना कि कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। कह रहे हैं गुणों को पाने के लिए, और कह रहे हैं अवगुणों की प्राप्ति के लिए। यदि आप ऐसा करोगे, ऐसा पढ़ोगे, तो फिर वह वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम करने चाह रहे हो, फिर तो अवगुण ही मिलेंगे। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में हम 10 गलतियां पढ़ देते हैं। और 10 गलतियां कैसे पढ़ते हैं? कभी पूज्य गुरुदेव को सुनाना अपना नमोकार मंत्र, बता देंगे 10 गलतियां कहाँ कहाँ पढ़ी थी। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में आप 10 गलतियां पढ़ रहे हैं। अब बताइए नमोकार मंत्र काम कैसे करेगा अपना? कैसे करेगा? एक भक्तामर का छंद पढ़ने में आप कई गलतियां कर देते हैं। आप बताइए भक्तामर अपना काम कैसे करेगा? आप बताइए आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आप बताइए आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि हमें उसके अंग मालूम नहीं है, उसका स्वरूप मालूम नहीं है, उसके भाव में नहीं उतर सकते, उसका अर्थ मालूम नहीं है। अब वो अर्थ मालूम नहीं है
तो वह अपना काम कैसे कर पाएगा, वह काम नहीं करेगा। अपन इशारा करते हैं भाई यूं करेंगे तो कोई पानी ले आएगा, और अपन ने यूं किया तो पानी कैसे लाएगा? लाएगा वो? नहीं लाएगा। यूं किया तो क्या लाएगा? भोजन लाएगा। और यूं किया तो पानी लाएगा। और तुम मुख से कह रहे हो अब गुण पाने के लिए, और पाना क्या चाहते हो? गुण पाना चाहिए। भगवान कैसे देंगे गुण तुम्हें? अब तो अवगुण ही देंगे। बोले नहीं नहीं हमारा भाव तो सही है। अरे भाव सही है, द्रव्य भी तो सही होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य और भाव जब दोनों मिलते हैं तभी कोई कार्य होता है। केवल द्रव्य से नहीं होता, केवल भाव से नहीं होता। अगर भाव से ही हो जाए तो भोजन बिना किए भाव से ही पेट भर जाएगा, रोटी खाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हमें दोनों की आवश्यकता है। आप एक बार पढ़ के देखिए, आप एक बार देखिए उस भक्तामर के माध्यम से, नमोकार मंत्र के माध्यम से, लेकिन पढ़िए शुद्ध तरीके से पढ़िए। सम्यक ज्ञान के प्रथम अंग शब्दाचार का पालन कीजिए, अर्थाचार का पालन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको धर्म का मूल, दर्शन, ज्ञान ये प्राप्त हो सकते हैं, चारित्र ये प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन भी चारित्र सहित होना चाहिए, और बिना चारित्र के सम्यक दर्शन भी व्यर्थ है। हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। समय अपनी गति से चल रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए एक बार पूज्य गुरुदेव का लाभ यहाँ पर विराजमान है, जब तक अवश्य लीजिए, और उनके माध्यम से ये हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसमें से जो कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी दुकान है, यहाँ पर 3 रत्न मिलते हैं, बस 3 चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तीनों में से कुछ न कुछ लेने का अवश्य प्राप्त करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की मनुष्य जीवन का